सो हाय एवरीवन, दिस इज मयंक कोठारी। इस क्वेश्चन में भी हमको एक बैलेंस शीट तैयार करनी है, कुछ रेशियोज दिए हुए हैं। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जो भी फिगर दी हुई होगी क्वेश्चन में, उस फिगर को कंसिडर करके चलना और उससे रिलेटेड सारे रेशियोज को पहले यूज़ करना, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप आगे आगे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे आपको आंसर्स मिलते जाएगा। यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। अब आपको सबसे पहले दिया हुआ है टोटल डेट टू नेटवर्थ, जितना भी डेट होगा टू नेटवर्थ का रेशियो दिया हुआ है। अब अगर आप बैलेंस शीट नीचे में ध्यान से देखोगे तो नेटवर्थ का पार्ट हो गया इतना और टोटल डेट का पार्ट हो गया ये इतना। टोटल डेट में आपका करंट लाइबिलिटीज और वो दोनों आ गया, ठीक है। और अच्छा, सिर्फ करंट लाइबिलिटीज ही है टोटल डेट में। सो दैट इज द रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि अगर ये 2 रुपये है तो ये 1 रुपये होना चाहिए। 10 लाख रुपए, 6 और 4 10 लाख रुपए, 2 रुपये है तो 1 लाख 1 रुपये कितना होगा। सिंपल मैं यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकता हूँ 5 लाख रुपए। हमको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। टोटल डेट टू नेटवर्थ इज 1:2। सो टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ कितना आपका 6 लाख प्लस 4 लाख बाय 1/2। सो टोटल डेट की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 5 लाख रुपए। 10 लाख डिवाइडेड बाय 2, ये एक आ गया तुरंत ही। आगे टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा है 6 और 4 10 लाख आ गया। 10 लाख का तो ये टोटल हो गया 15 लाख, ठीक है। तो असेट की टोटल भी 15 लाख होगी। सो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, या फिर टर्नओवर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। सो असेट टर्नओवर रेशियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो है 2। टर्नओवर हमको पता नहीं और टोटल असेट्स है 15 लाख, यानी कि टर्नओवर की वैल्यू कितनी हो गई 30 लाख रुपए। ये भी आपका निकल गया। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या हो गया पता है कि 15 लाख के असेट को हमने इतना यूज़ किया कि 2 बार उसको टर्नओवर में कन्वर्ट किया, यानी कि हर 1 रुपये के असेट से, ध्यान देंगे हम मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो कितना 2, इसका मतलब होता है कि हर 1 रुपये के असेट से 2 रुपये का सेल करता हूँ मैं। फिर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, तीसरा भी लगा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। सेल्स पे ले ग्रॉस प्रॉफिट कितना 30% लगेगा। आपके पास 30 लाख का सेल्स है, इस पे आप 30% लगाओ तो आपको आएगा 9 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट। और ये क्यों दिया होगा पता है, ताकि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सको। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग बट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। 30 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो जाएगा 9 लाख। सो इससे आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, दैट इज 21 लाख रुपीज़। आगे देखो, ग्रॉस प्रॉफिट टोटल ऐसे टर्नओवर ले लिया, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड क्या होता है, एवरेज कलेक्शन पीरियड बहुत ही सिंपल, डेटर्स डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या हो गया कि मुझे कितना टाइम लगता है डेटर्स को, ध्यान देना, डेटर्स का पैसा कलेक्ट करने में। सो डेटर्स न्यूमरेटर में आ गया और कितना टाइम लगता है उसका पैसा कलेक्ट करने में। तो पहले तो मेरे को ये बताना है कि डेटर्स
के अंदर कितने दिन का सेल क्रिएट होता है। सो एक दिन का पहले सेल निकालो और उसके बाद डेटर से डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा कि कितने दिन का सेल डेटर्स के अंदर में इंक्लूडेड है। अब आंसर आया मान लो 18 दिन का जो सेल हो रहा है, पहले दिन का सेल डेटर में गया, दूसरे दिन का सेल डेटर में गया, तीसरे दिन का सेल डेटर में गया और तब तक डेटर्स का बैलेंस बढ़ता गया। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन मान लो 15 दिन हो गए और 15 दिन बाद डेटर्स का बैलेंस नहीं बदल रहा, डेटर्स में चढ़ रहा है पैसा लेकिन कहीं और से उतर रहा है वापस, यानी कि डेटर्स में दूसरे दिन सेल हुआ तो चढ़ा लेकिन उसी दिन पुराने डेटर से पैसा मिल गया। तो अब 15 दिन का सेल जितना ही डेटर्स में पैसा है, इसका मतलब ये हुआ कि 15वें दिन के बाद 16वें दिन में सामने वाले ने पैसा दिया। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो गया आपका, 15 दिन आपको लगते हैं पैसा कलेक्ट करने में। सो डेटर्स आपका मिल जाएगा इससे। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको 40 डेज दिया हुआ है। ठीक है, डेटर्स इससे आएंगे आंसर। सेल्स, डेली क्रेडिट सेल कैसे निकालोगे, टोटल सेल जो आपका है 30 लाख डिवाइडेड बाय 360 दिन, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है 360 दिन हमने लेना है। तीस लाख डिवाइडेड बाय 360 अगर आप लोगे एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय कितना 40 डेज, सो ये आएगा 3,33,333। सो डेटर्स विल बी 3,33,333। ऐसी अजीब सी फिगर आई है, एक बार मैं क्रॉस चेक ज़रूर करूँगा उसको। 3,33,000 इंटू अगर ये 40 का है तो 360 का 30 लाख, सही है। तो इसमें तो कोई दो राहें नहीं है। चलो यहाँ तक तो फिगर सही है, आपने एवरेज कलेक्शन पीरियड यूज़ कर लिया। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था 21 लाख रुपए का, ध्यान देना। ये 3 4 5 आइटम, तो अब इस चीज़ पे ध्यान दो, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब इस क्वेश्चन में तो एक ही फिगर दी हुई है इसलिए मैं सिर्फ स्टॉक लिखता हूँ। इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 21, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है, मतलब 3 बार मैंने इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट किया, जो कि है 21 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय, इससे आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी। सो इन्वेंट्री विल बी 7 लाख रुपए। ठीक है, एक एक करके फिगर्स आती जा रही है आपकी, मैं यहाँ पे उसको लिखता जाता हूँ। इन्वेंट्री आपकी आ गई 7 लाख, ये आ गया 3,33,333। अब एसिड टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो यानी कि क्विक एसेट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला, एसिड टेस्ट रेशो क्विक एसेट्स, जो ऐसे एसेट्स जो कि क्विकली कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, दैट इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री ही एक ऐसा आइटम है जिसको थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी सारे एसेट्स को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंड दिस इज करंट लाइबिलिटी। सो एसिड टेस्ट रेशो इज 0.75। करंट एसेट्स आपको नहीं पता, इन्वेंट्री है 7 लाख की, करंट लाइबिलिटीज़ है 5 लाख की। सो अगर ये 5 लाख उधर जाएगा, 5 लाख का 0.75 इस 375 और उधर जाएगा 7 लाख ऐड हो जाएगा उसमें, सो 10,75,000 आपका ये आंसर आएगा। करंट असेट्स विल बी 10,75,000। ठीक है, लेकिन अब हमको एज सच करंट असेट्स पूरा नहीं चाहिए। करंट असेट्स की टोटल क्या होती है देखो, करंट असेट्स इज इक्वल टू डेटर्स प्लस रिसीवेबल्स, सॉरी इन्वेंट्री प्लस कैश, ये है 10,75,000। ठीक है, डेटर्स कितना है 3,33,333,
प्लस इन्वेंट्री हो गई 7 लाख की, बैलेंसिंग फिगर विल बी कैश। $41,667 41,667 will be your cash का फिगर। So cash will be 41,667 और plant and machinery and fixed assets will be the balancing figure। देख लो 10,75,000 15 लाख आपके टोटल असेट्स है, उसमें से 10,75,000 के करंट असेट्स हो गए, बचा कुछ 4,25,000 का आपका फिक्स असेट्स एंड प्लांट एंड मशीनरी। ये आपको बैलेंस शीट खुद उतारनी है, मैंने अलग से नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ था और मेरे को यहीं पे लिखना है, यहीं पे वो चीज़ दी हुई है। आपको तो क्वेश्चन पेपर अलग होगा तो आपको अलग लिखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एंटायर सिनेरियो। ये बैलेंस शीट फाइनली 15 लाख की बन गई आपकी। फाइनली 2 चीज़ें जो है आखिरी में डेटर्स और कैश, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना और एक एक करके हमने दिया। अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। क्यों ईजी था मैं बताऊँ? क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप अगर रेशियो यूज़ करते आते हो तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक फिगर निकलती जाती है। जबकि अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना होता ना तो इंस्टीट्यूट क्या करता कि सबसे पहले यूज़ करने वाला रेशियो सबसे आखिरी में या कहीं बीच में देता ताकि आप कंफ्यूज हो जाते। आप पहले वाले रेशियोज उठा लोगे और वहाँ पे कहीं ना कहीं अटक जाओगे। सो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, पैनिक क्रिएट होता है। पहले ही 3 घंटे का टाइम रहता है सॉल्व करने के लिए और ऊपर से ऐसी चीज़ आ जाती है तो हम गलती कर देते हैं और गलती करने से मार्क्स कम मिलते हैं। सो एक चीज़ हमेशा याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, जहाँ पे भी आपको फिगर दी थी, हमारे क्वेश्चन में पूरे पास में फिगर सही ये थी, नेटवर्थ वाली फिगर थी। तो जो नेटवर्थ वाला रेशो था सबसे पहले उसको यूज़ कर लो पूरे क्वेश्चन में जहाँ पे भी होगा और वहाँ से आपको डेटा एक के बाद डेटा मिलता जाएगा। जैसे नेटवर्थ से क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। नेटवर्थ से मेरे को टोटल डेट वाला रेशो मिल गया, राइट, टोटल डेट वाली फिगर मिल गई। अब डेट और नेटवर्थ का टोटल लाइबिलिटी होती है, टोटल लाइबिलिटी का सेम फिगर टोटल असेट्स होता है। टोटल असेट्स के बाद में ये असेट टर्नओवर आ गया, इससे टर्नओवर निकला तो ग्रॉस प्रॉफिट में यूज़ हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट और टर्नओवर माइनस किया, अच्छा टर्नओवर से आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड यूज़ हो गया ताकि डेटर्स का बैलेंस निकल जाए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से इन्वेंटरी निकल गया और बाकी धीरे धीरे बैलेंसिंग फिगर करके निकल गए। आंसर्स नोट डाउन कर लो, कोई भी दिक्कत हो डाउट हो इस क्वेश्चन में तो जरूर पूछेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट याद में रखो, कॉन्सेप्ट याद में रखो, सिर्फ आपका आंसर निकालना कोई मतलब का नहीं है। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वो रेशो कहीं का कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। बैलेंस शीट की पिक्चर आनी चाहिए आपके दिमाग में कि चलो ठीक है, इधर में फिक्स असेट्स और करंट असेट्स होता है, सॉरी इधर में फिक्स असेट्स और करंट असेट्स होता है और इधर में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट, करंट लाइबिलिटीज, ये सब होता है। नेटवर्थ किसको कहते हैं और वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस चैप्टर। जस्ट नोट इट डाउन एंड देन वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।